all thought that we did the right thing. डियर स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले मैं आपको अपने टॉपिक का नाम बताऊंगा। टॉपिक का जो नाम है वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस तो चल ही रहा है हमारा, पिछले लास्ट 2 वीक्स से चल रहा है। तो यहाँ पर लास्ट टॉपिक में थोड़ा मतलब स्टेज ही रह गया, थोड़ा मतलब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में कुछ लास्ट के पोर्शंस रह गए जिन्हें हमें कंप्लीट करना है और आपको अच्छी तरीके से हमें एक प्रकार से बताना है कि इस टॉपिक में यहाँ पर ये चीज़ कैसे आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको अपने टॉपिक का नाम बताऊँगा। देखिए, इन्फिनिटिव वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस में परिवर्तन। तो यहाँ पर ये आज का टॉपिक है। इन्फिनिटिव वाले वाक्यों में यदि हमारा कोई सेंटेंस दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में, तो उसमें टू लगा हुआ है तो उसमें फिर आगे हम उसका यूज हम करेंगे तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, यदि आप सभी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं तो प्लीज़, ये चैनल है हमारा TS स्टडी 21। तो इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें और अपनी जो भी प्रॉब्लम है आप उसको कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ अधिक से अधिक सभी स्टूडेंट्स TS स्टडी 21 चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं अपने जो प्रेजेंट टाइम में जो टॉपिक चल रहा है उसकी। तो देखें सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यदि किसी वाक्य में इज, एम, आर, वाज वर्ब या फिर हैज, हैव, हैड, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं। इनसे अलग और भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारी टेंस के अकॉर्डिंग, जो भी जैसा टेंसेस होगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो। इनमें हमारी 4 सेंटेंस होते हैं, मतलब 4 टेंसेस होते हैं, उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, बाकी 8 की बनती है। उनमें यदि कोई हेल्पिंग वर्ब आती है तब उसके बाद हमें इन्फिनिटिव वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस में परिवर्तन करने के लिए यहाँ पर टू लगा हुआ मिलेगा। जब टू लगा हुआ मिलेगा तब हम पैसिव वॉइस में चेंज करने का जो रूल्स है उसे हम एक प्रकार से यहाँ देखते हैं। देखो किस तरीके से मैंने रूल लिखा हुआ है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इस रूल्स को देखें, समझें। कहने का अर्थ यह है कि माय डियर स्टूडेंट्स, कि आप सभी स्टूडेंट्स इस रूल्स को फॉलो करें, सेंटेंस खुद पे खुद कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने रूल्स के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर रूल फर्स्ट है, क्या है हमारा रूल फर्स्ट, देखो ध्यान से, एक ही रूल्स है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। देखो ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट में करना है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गई, इज, एम, आर, वाज वर्ब, हैज, हैव और हैड। यहाँ पर जितनी ही हेल्पिंग वर्ब है हमारी उतने ही यहाँ पर सेंटेंस दिए हुए हैं। देखिए कितनी हेल्पिंग वर्ब है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी हुई हैं। तो यहाँ पर 8 ही सेंटेंसेज हैं। तो देखिए सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पर +2 लगा हुआ हमारा इन्फिनिटिव में आता है। इन्फिनिटिव को हिंदी में बोलते हैं क्रिया के साधारण रूप या फिर क्रियार्थक संज्ञा। तो यहाँ पर एक प्रकार से इन्फिनिटिव 2 में जो वाक्य दिया हुआ होगा तो उसमें ना, नी, ने प्लस है आएगा या फिर हैं आएगा या फिर हो आएगा। और यदि हमारा नानी ने लगा हुआ है और उसमें हमारी वाज वर्ब वगैरह आ रहे हैं तब वहाँ पर नानी ने तो आएगा, लेकिन साथ में वाक्य का जो अर्थ निकल के आएगा लास्ट में था और थी और थे में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि क्रिया हमारी प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में हो रही है। अब आ जाइए हैज, हैव और हैड में। देखो हैज, हैव में आएगा पढ़ा है, पढ़ी है, पढ़े हैं या फिर पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हो। इसके बाद पास्ट टेंस में क्या होगा, पास्ट टेंस में यदि हमारा हैड लगा हुआ है तो उसमें पढ़ा था, पढ़ी थी या फिर पढ़े थे। यदि आपको इन्फिनिटिव से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ लास्ट वीडियो में मेरी मतलब कुछ मंथ पहले मैंने यूज ऑफ इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, ये मैंने अलग पोर्शंस में करा रखा है। तो आप प्लीज़ ये चीज़ वहाँ जाकर देखें, वहाँ पर मैंने बिल्कुल डिटेल में बता रखा है हर एक चीज़। यदि आपको वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको लाइव वीडियो के साथ हर एक चीज़ बताऊंगा। इसके बाद हैज, हैव और हैड, ये हमारा इस टॉपिक से अगला टॉपिक है, तो प्लीज़ आप उसको भी पढ़ लें। यदि आप उसे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको इन सेंटेंसेस को बनाने में, और ये हमारा रूल्स है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो प्लीज़ अधिक से अधिक स्टूडेंट्स अपनी स्टडी पर फोकस करें। तो देखिए यहाँ पर टू लगने के बाद यहाँ तक इन्फिनिटिव वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस में परिवर्तन करने के लिए सिर्फ यहाँ पर एक्टिव वॉइस की मतलब जो बात की गई है। इसके बाद यहाँ पर ये चेंज हो जाता है पैसिव वॉइस में, क्या यहाँ पर बी लगा हुआ आता है, बस की थर्ड आती है, प्लस बाई आता है, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, फिर अदर में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम आपको इस रूल्स के अकॉर्डिंग इन 8 सेंटेंस को कंप्लीट कराते हैं। तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स कॉपी पेन लेकर बैठें और यहाँ पर एग्जाम्पल्स को कंप्लीट करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस है, मैं आपको हर एक सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनवाऊंगा और साथ में उनका अर्थ भी बताऊंगा एक्टिव वॉइस का। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले सी इज टू राइट
दिस बुक, देखो सी का अर्थ होगा उसे, यहाँ पर सब्जेक्ट कभी कभी ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, एक्चुअल में इस सब्जेक्ट की अंग्रेजी रियल वाली लगानी है। अब यहाँ पर उसे, सी का अर्थ होगा उसे, इज टू राइट लिखना पड़ा है या फिर लिखना पड़ता, सॉरी, सी इज टू राइट उसे लिखना है, उसे लिखना है, दिस बुक मतलब इस किताब को, उसे इस किताब को लिखना है, इसका यहाँ पर अर्थ निकलेगा। सही है। इसके बाद इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। देखो ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, इज, आर, एम, बाज, बर, और यहाँ पर हैज, हैव और हैड, इनके बाद टू लगा हुआ, इसके बाद जो चीज़ आएगी वही चेंज करनी है हमें। तो आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लास्ट स्टेप से जो भी हमारा टॉपिक चला था, जैसे कि हमारा एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर इनसे रिलेटिव जो भी हमने आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कराए थे, तो उसमें सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ही लाकर पैसिव वॉइस बनानी है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को शुरू में लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें। दिस बुक को शुरू में ले लो, दिस बुक लगा देंगे। दिस बुक के बाद हमें लगाना है यहाँ पर इज। देखो रूल्स में देखना है हमें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगा। अब इनका तो कोई यहाँ पर मीन्स नहीं आता निकल कर, यहाँ पर टू लगा देंगे फिर बी लगा देंगे, इज के बाद लगाओ टू और फिर लगा देंगे बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट हो जाएगी रिटिन में चेंज, इज टू बी रिटिन, फिर इसके बाद लगा देंगे बाई। और देखो भैया सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि सी का ऑब्जेक्ट अपने आप में हर्ड होता है, तो एक बार इसकी हिंदी फिर से देखते हैं। देखो सी इज टू राइट उसे लिखना है, दिस बुक इस किताब को लिखना है, तो यह किताब लिखी जानी है उसके द्वारा। तो ये इसकी पैसिव वॉइस में इसका सेंस निकल के आता है, अर्थात भाव निकल कर आता है, इसका एक अर्थ निकल कर आता है। मेच्योरिटी यहाँ पर क्लियर हो गई। इसके बाद है वी आर टू बाई ए कार टूडे। देखो वी का अर्थ होगा हमें, आर टू बाई खरीदनी है, ए कार मतलब एक कार को खरीदना है, टूडे का अर्थ होगा आर मतलब टूडे का अर्थ होगा आज। तो यहाँ पर एक कार खरीदी जानी है हमारे द्वारा आज, तो इसकी पैसिव वॉइस ऐसे बन जाएगी। यदि आपकी ट्रांसलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप इसकी पैसिव वॉइस हिंदी में निकालकर उसकी डायरेक्ट इंग्लिश कर सकते हैं। यदि आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, वीक हैं, तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग से जीरो से स्टार्ट करनी है। तो प्लीज़ यहाँ पर देखते रहें। एक आर हमें क्या कर देना है, शुरू में लगा देना है, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा जो कि यहाँ रूल्स में लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, फिर इसके बाद हमें यहाँ पर आर नहीं लगाना, लास्ट में जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही लगाना है। लगाना हमें इज, एम, आर में से ही है, बाज, बर, हैज, हैव, हैड, इनमें से नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर हमारा इज, एम, आर यही चीज दी हुई है, तो यहाँ पर एक आर, यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब जो वो चेंज हो जाएगी, एक आर इज, फिर लगा देंगे टू, फिर लगा दो यहाँ पर बी, फिर इसके बाद बाई की थर्ड हो जाएगी बॉट, बॉट के बाद क्या कर देंगे बाई, बाई के बाद देखो हमें बी का ऑब्जेक्ट कर देना है अस, और टूडे हमारा अदर्स में आ जाएगा, तो इसकी पैसिव वॉइस ऐसे बन जाएगी। नेक्स्ट है आई एम टू डू दिस वर्क, मुझे यह कार्य करना है, तो देखो दिस वर्क लगा दो स्टार्टिंग में, दिस वर्क, फिर लगा देंगे इज, देखो फिर टू लगा देंगे, फिर बी, डू की थर्ड सभी जानते हैं आप, डन हो जाएगी, फिर लगा देंगे बाई, और आई का पैसिव वो सॉरी ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। तो यहाँ पर टू बी और टू बी ये इंपॉर्टेंट है इन्फिनिटिव वाले वाक्यों के पैसिव वॉइस बनाने के लिए, टू बी वगैरह ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है सी बाज टू प्ले टेनिस, यहाँ पर बाज टू आ गया, तो इसका अर्थ जानते हैं। देखो सी का अर्थ होगा उसे, बाज टू प्ले खेलना था, यहाँ पर खेलना था आ गया, यहाँ पर ई जाता तो खेलना है आ जाता, उसे टेनिस खेलना था तो टेनिस खेला जाना था उसके द्वारा, तो यहाँ पर टेनिस लगा दो। देखो टेनिस लगा देंगे यहाँ पर, टेनिस वाज टू बी, प्ले की थर्ड लगा देंगे प्लेड, प्लेड के बाद लगा देंगे बाई, और सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। तो यहाँ पर टू बी इंपॉर्टेंट है इन्फिनिटिव वाले पैसिव वॉइस में। अब है दे वर टू डू देयर होमवर्क, देखो यहाँ पर इज टू का भी आ गया, एम टू का भी, आर टू का भी, बाज टू का भी, अब आता है वर टू का, हैज टू, हैव टू, हैड टू इधर है, तो आप यहाँ देखें। सबसे पहले हम क्लियर बात कर चलते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें देयर होमवर्क को स्टार्टिंग में ले लेना है, देयर होमवर्क, फिर लगा देंगे यहाँ पर वाज, फिर क्या लगाएंगे टू, फिर लगा देंगे यहाँ पर बी, और टू की लगा देंगे डन, डन के बाद क्या लगाएंगे, डन के बाद लगा देंगे बाई, और दे का हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट देन। तो यहाँ पर टू भी इम्पोर्टेंट है,
तो यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ देखते हैं, ये 3 सेंटेंसेज हैं। क्यों है 3? क्योंकि यहाँ पर हैज, हैव, हैड, ये भी तो हमारे 3 हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो सी हैज टू मेक टी, सी का अर्थ होगा उसे, हैज टू मेक बनानी पड़ती है टी चाय। तो यहाँ पर टी शुरू में लगा देंगे, क्योंकि वैसे भी टी नाम ही है तो नाम तो वैसे ही आएगा जैसा है। तो यहाँ पर टी के बाद लगा देंगे हैज, हैज के बाद लगा दो टू, फिर लगा देंगे बी, और मेक की थर्ड हो जाएगी मेड, मेड के बाद लगा देंगे वाई, वाई के बाद सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, तो इसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी, टू बी यहाँ आ जाएगा। आई हैव टू कंप्लीट, ठीक है, माई वर्क, देखो मुझे अपना कार्य पूरा करना पड़ा है या फिर पड़ता है, तो माई वो लगा देंगे वर्क, माई वर्क हैज टू बी, देखो माई वर्क हैज टू बी। इसके बाद हमें क्या करना है, कंप्लीट की थर्ड लगा देनी है, कंप्लीट की थर्ड हो जाएगी कंप्लीटेड, फिर लगा देंगे बाई, बाई के बाद आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा, और टू बी हमारा इंपॉर्टेंट है। अब देखो वी हैड टू डू हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्क स्टार्टिंग में ले लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका अर्थ बताता हूँ। वी का अर्थ होगा हमें, हैड टू डू करना पड़ा या फिर करना पड़ता था, हार्ड वर्क कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम करना पड़ा था हमारे द्वारा, तो हार्ड वर्क लगा देंगे यहाँ पर स्टार्टिंग में, हार्ड वर्क, फिर लगा दो यहाँ पर हैड, फिर लगा देंगे टू, फिर लगाओ यहाँ पर बी, और टू की थर्ड हो जाएगी डन, डन के बाद लगा देंगे बाई, और बी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस। तो यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। तो आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ में आए। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप करके देखें और अच्छे से समझ में आएगा। यदि फिर भी कोई समस्या आती है तो एक ही सजेशन है इस चीज़ का, कमेंट, और लाइव चैनल पर मतलब आने के लिए प्लीज़ अधिक से अधिक स्टूडेंट्स कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो साथ में चैनल है हमारा TS Study 21, इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखें। जय हिंद।